रेक्टेंगल जो हमें दी गई वो दोबारा से रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर और साथ में 2.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है। हमने इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल स्क्वायर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसका प्रोसेस जो है ना हम इस तरीके से फॉलो करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम बेटा एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर लगाते हैं। ये लाइन सेगमेंट हो गया 5 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर लगा लिया। उसके बाद इसका नाम दे देते हैं, इसको ए और इसको नाम दे देते हैं बी। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री जो है ना उसका एंगल बनाते हैं पॉइंट बी पर। बी पे कंपास रख के तो यहाँ से अगर आप सेमी सर्कल लगाने में कामयाब हो जाते हैं, ये सेमी सर्कल हो गया। फिर यहाँ पे 0 पॉइंट से पहली आर्क 60, फिर 60 से दूसरी आर्क जो है 120, 60 से भी ऊपर एक आर्क लगा दें ऐसे, और 120 के पॉइंट से भी एक आर्क आप लगा दें ऐसे, ये आर्क हो। अब बी से बेटा एक लाइन 90 डिग्री के ऊपर आप खींच दें जरा। यहां से ये लाइन खींची, ये काफी ज्यादा लेंथ थी, आपने समझे कि जिधर तक ये जो है ना आपने ये लाइन खींची, ये लाइन होगी। अब आप जो है ना 2.5 सेंटीमीटर कंपास खोल के तो एक आर्क आप लगा देते हैं बिलफर्ज। वो कहीं भी आ सकती है, इस क्रॉस के ऊपर भी आ सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके लगा रहा हूँ कि ये आपने एक आर्क ये लगा दी बी पे रख के कंपास, ये पॉइंट आपका हो गया सी, ये वाला, और एक आर्क बिल्कुल उतनी ही ए पर रख कर ऊपर लगा दी, ये वाली। इस इधर जो पॉइंट आना है ना, फर्ज करें उसको डी पॉइंट कहना है। अब दोबारा सी पे कंपास रखें और इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर डी वाली आर्क, डी पॉइंट पे जो आर्क लगी हुई है उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करें। ये जो पॉइंट आ गया है इसका नाम अब हम डी रख लेते हैं, पॉइंट डी। जॉइन डी टू ए एंड डी टू सी, जॉइन डी टू ए and join D to C, बल्कि इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके सामने प्रोड्यूस होगी। ये प्रोड्यूस होगी। अब आपने क्या करना है कि मैं कलर स्कीम जो है ना यहाँ पे लगाता हूँ कि अब जिसको मैं रेड से ये सर्कल करने लगूँ, ये पॉइंट रेड वाला सी, इधर से कंपास खोलें अप टू बी, ये बी तक। सी पे कंपास रखें, बी तक ओपन करें, और बी पर ओपन करने के बाद बेटा इसको आर्क लगाते हुए जहां पे आपको इधर ये टच हो जाए उस पॉइंट का नाम रख लें आप एन। हमारे पास डी से एन तक ये दो येलो पॉइंट बन गए, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट एन बन गया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इस वक्त जो है ना 5 + 2.5 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। अब डी से एन वाला जो जितना भी ये 7.5 है इसको बाइसेक्ट करना है। सो ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द डी एन। अब डी पर रखकर अगर आप इसको आर्क लगाते हैं ऊपर भी और ये निचली साइड पे भी, सिमिलरली एन पे रख के आप आर्क लगाते हैं ऊपर भी और ये नीचे भी, और इनको अगर आप आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो इसका ये बेनिफिट होगा कि इसमें हमें ये पॉइंट जो है वो एम ऑब्टेन हो जाएगा। एंड दिस पॉइंट एम इज जस्ट मतलब जो है ना, हाँ जी। अब एम के ऊपर आपने कंपास रखनी है।
एम पॉइंट के ऊपर कंपास रखें, अप टू एन ओपन कर लें या अप टू डी ओपन कर लें, बात एक ही है कि प्लेस योर कंपास एट एम एंड ओपन दिस कंपास इक्वल टू रेडियस एम एन। तो जब आपने ये कंपास एम पे रख के तो एन से बेटा सेमी सर्कल को ड्रा करना शुरू करना है, तो ये सेमी सर्कल ऑटोमेटिकली पॉइंट डी को टच कर जाएगा। और अगर डी से स्टार्ट करें तो बेटा आपके ये एन को टच कर जाएगा। अब ये जो नया पॉइंट एक जरा आया है उसको जरा गौर से देख लेंगे। ये पॉइंट सी के टॉप के ऊपर ये पॉइंट लेट्स सपोज ये पी पॉइंट, इसमें हमें ये याद रखना होगा कि ये जो सी से पी तक ये डिस्टेंस है यही बिल्कुल उस स्क्वायर की साइड होगी जो स्क्वायर हमने बनाना है। नाउ ओपन द कंपास फ्रॉम पी टू सी, पी से सी तक कंपास ओपन करें जरा। जितना भी ये लेंथ है हमने इसको मेजर नहीं करना, जस्ट पी टू सी कंपास ओपन कर ली। पहले आप इसको सी पर रख कर इधर आर्क लगाएं, एन से थोड़ा सा बाहर ये लग जाएगी। फिर पी पर कंपास रख के तो एक आर्क लगाएं जो इधर लग जाएगी, इधर पॉइंट आर आएगा। उसके बाद एन से कंपास रख के तो आर्क वाले पॉइंट को इसको इंटरसेक्ट करें और उसके बाद ज्वाइन कर दें पी को भी आर से और उसके साथ एन को भी आर से। ये हमारे पास बिल्कुल डायग्राम में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये उम्मीद है कि ये आपका स्क्वायर हो गया।